प्यारे विद्यार्थियों, आज के आज के लेक्चर में हम हरियाणा सरकार के जो सभी इंडेक्स हैं उनको देखेंगे। और ये इंडेक्स हरियाणा सरकार की वेबसाइट से लिए गए हैं, तो वहीं के स्क्रीनशॉट लिए गए, इमेजेस लिए गए हैं। तो ये हरियाणा सरकार ने एक प्रपत्र जारी किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके अंदर यह है जो इंडेक्स हैं ये दिए गए थे। सभी इंडेक्स इंग्लिश लैंग्वेज में है, और लेकिन मैं आपको ये हिंदी के अंदर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले इंडेक्स को। डिस्ट्रिक्ट वाइज HDI ऑफ हरियाणा। HDI होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हिंदी में इसे कहते हैं मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। तो हमें इसमें देखने वाली बात यह है कि हमें इसमें ये देखना है कि जो HDI इंडेक्स है वो सबसे अधिक हमारा कहाँ का है। तो ये देखिए, जो लाइट ग्रीन कलर है वो सबसे हाई में दिखा रखा है, तो सबसे हाई है हमारा गुरुग्राम का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट HDI इंडेक्स हरियाणा में किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो गुरुग्राम का है। किसका है? गुरुग्राम का है। 1 नंबर पे गुरुग्राम है, 2 नंबर पे पंचकुला है, और 3 नंबर पे फरीदाबाद है, फरीदाबाद। ये 3 है जो आपको इसमें याद रखने हैं। और अगर ये पूछे कि सबसे कम किसका है, तो सबसे कम लो में डार्क ग्रीन में दिखा रखा है, और डार्क ग्रीन में किसका है सबसे लो? पलवल का। किसका है? पलवल का। सबसे कम है पलवल का नंबर 2 पे, और नंबर 2 पे है मेवात का, और नंबर 3 पे जींद का। जींद का भी HDI है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो काफ़ी कम है। और ये इसके अंदर इन्होंने सोर्स भी दे रखे हैं। UNDP methodology adopted prior to 2010 has been used for estimating direct district level HDI of हरियाणा। ठीक है, तो बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो शुरू के अंदर थोड़ा पीछे करके, ताकि आपको वहाँ से बिल्कुल साफ साफ ये पता चले कि क्या है। और उम्मीद करिए इनमें से एक आधा क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए अगला देखते हैं। कहता है डिस्ट्रिक्ट वाइज लिटरेसी इंडेक्स ऑफ हरियाणा। अगला इंडेक्स है हमारा साक्षरता का। लिटरेसी का मतलब क्या होता है? साक्षरता। तो साक्षरता की जो दर है हरियाणा के अंदर वो हमें अलग अलग बताई गई है। हाई है बिल्कुल लाइट के अंदर, हाई क्या है? बिल्कुल वाइट कलर के अंदर है। मीडियम है लाइट ब्लू है, और लो है वो डार्क ब्लू में है। तो अब देखिए सबसे हाई है हमारे पास गुरुग्राम। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है? गुरुग्राम में है, 0.785 गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में है। और उसके बाद में जो दूसरी है वो है पंचकुला की। दूसरी किसकी है? पंचकुला की है। और तीसरी किसकी है? अम्बाला की है। तीसरी अम्बाला की है। और अगर यही हमसे ये पूछा जाता है कि जो साक्षरता है वो सबसे कम किसकी है, तो जो सबसे कम साक्षरता है वो है हमारी मेवात की। सबसे कम में कौन है? मेवात है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे फतेहाबाद है, और 3 नंबर पे सिरसा है। 2 नंबर पे फतेहाबाद और 3 नंबर पे सिरसा है। ये हमारा साक्षरता के अंदर जो रेशियो है उसके अंदर ये सबसे कम है। और ये इंग्लिश में भी लिख रखा था, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुरुग्राम स्कोर द हाईएस्ट ऑन द लिटरेसी इंडेक्स ऑफ 7.85 फॉलोड बाय पंचकुला एट 7.40 एंड अम्बाला एट
सॉरी 0.738। तीसरे नंबर पे अम्बाला, दूसरे पे पंचकुला और पहले पे ये है। और कहता है द डिस्ट्रिक्ट विद मीडियम स्कोर इन द लिटरेसी, मीडियम में कौन कौन से आते हैं? महेंद्रगढ़ आता है 0.673, कुरुक्षेत्र आता है 0.65 में, और पानीपत 0.64 में। इन कंपैरिजन द लिटरेसी इंडेक्स स्कोर ऑफ सिरसा 0.529, फतेहाबाद 0.515 और मेवात 0.292 मेवात का सबसे कम है। तो ये आप याद रखिए, किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी तरह से ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। सबसे ज़्यादा दिया जा सकता है, सबसे कम दिया जा सकता है। सबसे कम मेवात का है, फिर उसके बाद में फतेहाबाद का है, फिर सिरसा का है। सबसे अधिक पूछा जा सकता है। साक्षरता की दर गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा 7.08, ठीक है। और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको ये याद करने में आसानी रहे। अगला है हेल्थ इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज हेल्थ इंडेक्स ऑफ हरियाणा। तो इसमें जैसे ये हाई है, येलो कलर में है, मीडियम है, लाइट ऑरेंज में है, और डार्क ऑरेंज में लोकल है। डिस्ट्रिक्ट वाइज हेल्थ इंडेक्स ऑफ इंडिया, पंचकुला है द हाईएस्ट हेल्थ इंडेक्स स्कोर 0.964। पंचकुला का सबसे ज़्यादा है हेल्थ इंडेक्स है जो स्कोर 0.964। ये हमारा नंबर 1 पे है, ये हमारा नंबर 1 पे है। और गुरुग्राम है वो दूसरे नंबर पे है 0.929, और पानीपत है वो तीसरे नंबर पे है 0.750 पे। और जो सबसे कम में अगर हम देखें, सबसे लो के अंदर अगर हम देखें तो सबसे कम में है, सबसे लो में है हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, जींद, भिवानी और झज्जर। ये तीनों हमारे हेल्थ इंडेक्स में सबसे कम है। और इनके अंदर अगर हम देखते हैं तो जींद और जो भिवानी है वो एक समान है, दोनों निचले पायदान पे 1 नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे झज्जर है, दूसरे नंबर पे झज्जर है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हेल्थ इंडेक्स है हमारा, हेल्थ इंडेक्स है, इसमें नंबर 1 पे कौन है सबसे नीचे से? जींद और भिवानी, जींद और भिवानी। जींद वाले सुनो हो गए, सब तड़ा हो, भिवानी वाले हो आंकड़ में सबसे ज़्यादा हो, भिवानी वाले हो हैं। चलो, ये तो हमारी देसी बात थी। और झज्जर भी कम है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि देवता वर्गे मानस देखे झज्जर के, लेकिन हेल्थ इंडेक्स में ये सबसे नीचे है। पंचकुला गुरुग्राम तो मॉडर्न है, तो इसलिए ये ऊपरी पायदान पे है। तो चलिए अगला देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकम इंडेक्स ऑफ हरियाणा। अब ये जो इनकम इंडेक्स है उसके बारे में बता रहा है, पूछ रहा है हमसे, बता रहा है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक इनकम किस डिस्ट्रिक्ट की है। तो हाई में लाइट कलर है सबसे, तो सबसे लाइट कलर में क्या है? गुरुग्राम है 0.96। सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ है? गुरुग्राम में है। दूसरे नंबर पे फरीदाबाद में है, 1 नंबर पे गुरुग्राम है, 2 नंबर पे फरीदाबाद है, और 3 नंबर पे पानीपत है, 3 नंबर पे पानीपत है। और जो सबसे कम है, सबसे कम में फिर वही मेवात है, मेवात की सबसे कम है। और दूसरे नंबर पे है पलवल, पलवल की भी सबसे कम है। और तीसरे नंबर पे है महेंद्रगढ़, वहाँ भी काफ़ी कम आमदनी के स्रोत हैं, आमदनी है वो सबसे कम है। नंबर 1 पे मेवात है नीचे से, नंबर 2 पे पलवल है, और नंबर 3 पे महेंद्रगढ़ है। इनके पॉइंट भी याद रखिए 0.05। तो चलिए अगला इंडेक्स देखते हैं। अगला इंडेक्स है गोल पोस्ट एंड डाटा सोर्सेज फॉर ईच द इंडिकेटर आर फॉलोज। देखिए, लिटरेसी रेट परसेंटेज में 2011 में मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 98 है, और मिनिमम वैल्यू क्या थी? 36 थी। लिटरेसी जो रेट था वो थी सबसे अधिक 98 और सबसे कम 36 सेंसस 2011 के अनुसार। और इनरोलमेंट जो रेशो है वो क्या है? यूडाइस 2015-16 के अनुसार मैक्सिमम वैल्यू 100 हो गई है, और मिनिमम क्या है? 20 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है बाल मृत्यु दर। क्या होती है? बाल मृत्यु दर 1000 पे 2015-16 में मैक्सिमम 39 थे, और मिनिमम क्या है? 11 हैं।
हरियाणा के ये अलग अलग ज़िलों की बात हो रही है कि कहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है और कहाँ पे कितना है। ठीक है। पर कैपिटा इनकम पर एनम 2013-14 में कितनी थी? 4,47,000 अधिकतम है और 42,500 क्या है? कम से कम है। और ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिक एनालिसिस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के आंकड़े हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो लिटरेसी रेट है वो कम से कम कितना था? 98 और अधिकतम कितना था? 36। इनरोलमेंट रेशो क्या है? अधिकतम 100 है, कम से कम 20 है। बाल मृत्यु दर है मैक्सिमम 39 है किसी ज़िले की और मिनिमम क्या है? 11 है। ये भी 2015-16 के आंकड़े हैं। पर कैपिटा इनकम 2013-14 की 4,47,000 से लेकर 42,500 के बीच में है। तो अगला है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन ऑफ डैश डिसेबल्ड इन हरियाणा 2011। सबसे ज़्यादा जो डिसेबल्ड हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वो बता रखे हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इन हरियाणा, माइनॉरिटी बता रखी है सबसे ज़्यादा कहाँ है। डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की भी पॉपुलेशन हरे रंग में बता रखी है कि सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और अगर इनमें से हम देखते हैं तो शेड्यूल कास्ट की सर्वाधिक पॉपुलेशन हिसार में है। कहाँ है? हिसार में है 409, ये सबसे अधिक है इस के अनुसार। लेकिन इसमें सभी ज़िले शामिल नहीं हैं। इसकी अगली स्लाइड और देख लेते हैं। 409 था तो 409 में ये फर्स्ट ही है। तो हिसार में अगर हम देखते हैं शेड्यूल कास्ट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? हिसार में है 409। और दूसरे नंबर पे कहाँ है? सिरसा में है 387। दूसरे नंबर पे 387 है शेड्यूल कास्ट। एक नंबर पे शेड्यूल कास्ट को अगर हम देखते हैं तो एक नंबर पे हिसार है सबसे ज़्यादा, 2 पे सिरसा है और 3 पे सोनीपत है। 3 पे क्या है? सोनीपत है, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। ये 370 है तीसरे नंबर पे। ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में है डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन ऑफ डिसेबल्ड। सबसे अधिक डिसेबल्ड जो पर्सन है ये इस कलर में दिखा रखा है। तो देखिए 42, 19 सबसे ज़्यादा अभी तक हमारे पास 42 है। और इससे आगे अगर देखते हैं हिसार के अंदर 40 है, फरीदाबाद में 42 है और आगे करनाल में भी 40 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे ज़्यादा हमारे पास डिसेबल्ड पर्सन है, अगर हम पीएच की कैटेगरी निकालते हैं दिव्यांगों की, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास 42 फरीदाबाद के अंदर है। एक नंबर पे पीएच सबसे अधिक जो विकलांग है वो कहाँ है? फरीदाबाद में है। कहाँ है? फरीदाबाद में है। 2 नंबर पे हिसार में है और दूसरे नंबर पे हिसार है जहाँ पे 40 दिव्यांग है। और इसी के साथ एक और डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी 40 ही हैं दिव्यांग, और वो हमने अभी देखा था करनाल के अंदर। वो क्या है? करनाल के अंदर। तो हिसार और जो करनाल है वो दोनों तीसरे नंबर पे हैं। यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, तो दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे है। और अगर हम माइनॉरिटी का स्टेटस देखते हैं तो माइनॉरिटी में जो मतलब अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक सबसे अधिक कहाँ है? मेवात में है। अल्पसंख्यक में एक नंबर पे कहाँ है? मेवात है। और दूसरे नंबर पे देखते हैं अभी, दूसरे नंबर पे सिरसा है। अल्पसंख्यक में एक नंबर पे मेवात है और 2 नंबर पे सिरसा है। और तीसरे नंबर पे जो अल्पसंख्यक हैं जो 215, 354 ये सिरसा का है और उसके बाद में 229 यमुनानगर का। तो तीसरे नंबर पे कौन है? यमुनानगर है, जहाँ पे सबसे अधिक माइनॉरिटी है, अधिक अल्पसंख्यक है। ये क्या हो गया पेन को? अल्पसंख्यक है। अधिक अल्पसंख्यक कहाँ है? मेवात में है, सिरसा में और यमुनानगर में है। और अगर हम इन्हीं में से सबसे कम को देखें तो जो सबसे कम, अगर हम सबसे कम शेड्यूल कास्ट को देखते हैं,
शेड्यूल कास्ट का जो हमारा निशान है वो ग्रीन है। तो ग्रीन को अगर आप देखते हो तो 224, 203, 198, 183, 156 महेंद्रगढ़ में है। सबसे कम फिलहाल महेंद्रगढ़ में, और मेवात में सिर्फ 75 है शेड्यूल कास्ट। और इसके अलावा ग्रीन कलर में 75 से कम कहीं भी नहीं है। तो सबसे कम जो शेड्यूल कास्ट है वो कहाँ है? मेवात के अंदर है। सबसे कम शेड्यूल कास्ट कहाँ है? अगर इसको हम निचले क्रम में देखते हैं, तो अगर हम नीचे के क्रम में देखते हैं तो सबसे कम कहाँ है? मेवात के अंदर है, जहाँ पे सिर्फ 75 शेड्यूल कास्ट है। और इसके बाद में अगर हम देखते हैं मेवात के बाद में, तो मेवात के बाद में अगला जो आंकड़ा है हमारे पास वो है 102 का, 102 का पंचकुला का। सबसे जो हमारे पास है शेड्यूल कास्ट 1 नंबर पे कम मेवात में, और 2 नंबर पे कहाँ है? पंचकुला के अंदर। 2 नंबर में कहाँ है? पंचकुला में। इसी तरह से हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन अगर हम देखते हैं तो वो जो डिसेबल्ड पहले नंबर पे फरीदाबाद थे, हिसार है, और फिर उसके बाद में करनाल था। फरीदाबाद, हिसार और करनाल था। फरीदाबाद में 42 थे। और अगर हम इसको घटते क्रम में देखते हैं कि सबसे कम हमारे पास डिसेबल्ड पर्सन कहाँ पे है, इस कलर के अंदर देखते हैं। तो इस कलर में आप देखिए कि सबसे जो कम है वो है 16 है रेवाड़ी के अंदर। 16 कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर है। उसके बाद में मेवात में भी 19 है और पलवल में भी 19 है। और इसके अलावा 17 है कुरुक्षेत्र में और 12 है पंचकुला के अंदर। तो सबसे कम है पंचकुला के अंदर। सबसे कम कहाँ है? पंचकुला में है। और फिर उसके बाद में झज्जर में 19 है, 17, 19, 19। तो 1 नंबर पे आप अगर इसमें देखोगे पीएच है, सबसे कम कहाँ है? पंचकुला में है। सबसे कम पीएच कहाँ है? पंचकुला में है। पीएच कहाँ है? कम पंचकुला में है। और दूसरे नंबर पे झज्जर है और मेवात है। ये एक ही कंडीशन में है। और अगर माइनॉरिटी के हिसाब से अगर हम देखते हैं, जो अगला हमारा आंकड़ा है तो वो क्या है? सबसे कम जो माइनॉरिटी है वो किस राज्य के अंदर है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर 8 है, जो सबसे कम है फ़िलहाल। और यहाँ और चेक कर लेते हैं, झज्जर में 11 है और बस। तो सबसे कम जो माइनॉरिटी है वो कहाँ है? एक तो महेंद्रगढ़ है और दूसरी कहाँ है? झज्जर है। झज्जर में भी जो अल्पसंख्यक हैं वो काफ़ी कम है। तो चलिए अगला डाटा देखते हैं। माइनॉरिटी इन हरियाणा, कि हरियाणा में जो अल्पसंख्यक हैं वो कितने प्रतिशत हैं? तो मुस्लिम हैं 7.12%, सिख हैं 4.975%, 4.97%। जो सिख भाई हैं, जो जैन हैं 0.21%। ये सेठ जी हैं। जो क्रिश्चियन है 0.2%। और जो बुद्धिस्ट हैं वो 0.03%। और जो अदर हैं, कोई जैसे पारसी है या कोई और धर्म के लोग हैं, वो कितने हैं? 0.01%। तो कई बार ये आंकड़ों के हिसाब से पूछ लेते हैं, सबसे कम ज़्यादा बताइए, कम बताइए, उससे कम बताइए। तो बस ये तो आपको पता है कि मुस्लिम 1 नंबर पे है माइनॉरिटी में, उसके बाद में सिख हैं, फिर जैन है और फिर क्रिश्चियन है। ये थोड़ा सा याद रखने वाला, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि क्रिश्चियन ज़्यादा है या जैन। क्रिश्चियन शायद तीसरे नंबर पे होगा, लेकिन वास्तव में जैन्स हैं, वो जैन बणिए हैं जो वो तीसरे नंबर पे आते हैं। जैन धर्म को मानने वाले भगवान महावीर के शिष्य। तो चलिए अगला फिगर देखते हैं। अगला है इंडस्ट्री क्लस्टर बाय डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है उसके बारे में। सिरसा में एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग और पेपर, ये है सिरसा के अंदर। और उसके बाद में एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, आयरन एंड स्टील कहाँ पे है? फतेहाबाद में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ है? हिसार में है। यहाँ पे सूती मिल भी है DCM के नाम से। और एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग टेक्सटाइल कहाँ है? भिवानी के अंदर है।
एग्रो है एंड फूड प्रोसेसिंग टेक्सटाइल है। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट और टेक्सटाइल, ये केमिकल कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर है। महेंद्रगढ़ के अंदर ऑटोमोबाइल है, सॉरी महेंद्रगढ़ में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। गुरुग्राम में ऑटोमोबाइल है, ऑटो कंपनी है, आईटी है, टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेदर एंड फुटवियर्स है, रबड़ एंड प्लास्टिक है, केमिकल है और फार्मास्यूटिकल है। ये सब के सब कहाँ है? ये गुरुग्राम के अंदर है। उसके बाद में मेवात में कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है और महेंद्रगढ़ के अंदर भी कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है। और अगर इधर देखते हैं तो फरीदाबाद के अंदर भी टेक्सटाइल है, आयरन एंड स्टील है, ऑटोमोबाइल है, ऑटो कंपोनेंट है, कंस्ट्रक्शन है, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग है, ये सब के सब हैं। और झज्जर के अंदर फुटवियर और सीमेंट के हैं। झज्जर में क्या है? फुटवियर एंड सीमेंट के हैं। और सोनीपत के अंदर ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग है। टेक्सटाइल हो गया इसके बाद में प्लाईवुड एंड स्टील अटेंसिल जो बर्तन होते हैं उनके कहाँ पे है? यमुनानगर में है। पेपर, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। और टेक्सटाइल, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरी, ये कहाँ पे है? पानीपत के अंदर है। एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, आयरन एंड स्टील, ये कहाँ पे है? जींद में है। तो ये 3 ज़िले हैं, फतेहाबाद, जींद और हिसार, यहाँ तीनों पे भी आयरन एंड स्टील प्लांट है। तो चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं, हरियाणा पावर जनरेशन मिक्स। तो ये पावर जनरेशन है, हमें पावर कहाँ कहाँ से कितनी मिल रही है? सबसे अधिक मिल रही है थर्मल से 75%, 15.9%, लगभग 16% मिल रही है हमें हाइड्रो से, जो पानी वाली है उससे। 6.1% गैस से मिल रही है। 1.28% है वो नॉन सोलर रिन्यूएबल, मतलब जो गैर सौर ऊर्जा वाले संसाधन है वहाँ से हमें ये प्राप्त हो रही है। और 0.9% है वो न्यूक्लियर से मिल रही है। इस पर अभी काम चल रहा है, अभी समय लगेगा। जैसे ये गोरखपुर वाला है हमारा प्लांट, अभी कल ही वहाँ पे पीके दास गए थे और उन्होंने वहाँ पे जानकारी ली थी कि कहाँ कैसा काम चल रहा है। और 0.49%, मतलब आधा प्रतिशत है वो हमें सौर ऊर्जा से प्राप्त हो रही है। कहाँ से प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा से। अगला प्रश्न, डेली पावर सप्लाई, रोज़ाना का जो पावर सप्लाई है वो कहाँ मिल रहा है? 13 घंटे लगभग रूरल को मिल रहा है, 10 घंटे लगभग एग्रीकल्चर को मिल रहा है, कृषि को मिल रहा है, 23 घंटे इंडस्ट्रीज़ को मिल रहा है और 22.5 घंटे अर्बन हाउस होल्ड को लगभग बिजली सप्लाई की जा रही है हरियाणा के अंदर। और 23% जो है बिजली वो यूज की जा रही है रूरल हाउस होल्ड के द्वारा। 31% जो ऊर्जा है वो शहरी जो लोग हैं उनके द्वारा यूज की जा रही है। 23.35% है वो एग्रीकल्चर के द्वारा यूज की जा रही है और 22.5% यह उद्योगों के द्वारा यूज की जा रही है। तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज की जा रही है, तो शहरी घरों के अंदर की जा रही है 1 नंबर पे। उसके बाद में 2 नंबर पे एग्रीकल्चर के द्वारा यूज की जा रही है, 2 नंबर पे एग्रीकल्चर के यूज रूप में, और 3 नंबर पे ग्रामीण घरों के रूप में कुल बिजली का खपत किया जा रहा है। और चौथे नंबर पे उद्योग आ रहे हैं, चौथे नंबर पे उद्योग आ रहे हैं क्योंकि अधिकतर उद्योग बिजली पे नहीं चल रहे और चीज़ों पे चल रहे हैं, कोयले वगैरह पे। अगला प्रश्न देखिए, लिटरेसी रेट हरियाणा का 67.91 था 2001 में, और 2011 में कितना है? 75.55%। और भारत का कितना था? 74.04। ठीक है, तो हरियाणा में महिलाओं का कितना है? 65.94, लगभग 66%। पुरुषों का कितना है? 84%। कितना है? 84%। तो ये सेंसस ऑफ इंडिया की डाटा है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस इंडिया। आप इनको कहीं भी यूज कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम में, और इसका प्रूफ भी आप दे सकते हो। अगर आपको कभी किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, इनसे आता ही रहता है,
और अगर आपको इनसे कोई क्वेश्चन में कोई सबूत चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके नीचे वो सबूत मांग सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, दूध की जो औसत है वो कितनी है? 835। कितनी है? 835 ग्राम पर कैपिटा पर डे, प्रति व्यक्ति जो हमारे देश के अंदर दूध की जो खपत है। हरियाणा में कितनी है? 835 है। और बाकी राज्यों में कितनी है? 309 है। सबसे ज़्यादा दूध पीते हैं और दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा, सबसे ज़्यादा दूध पीते हैं। और यही एक कारण है कि जो आर्मी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जवान हरियाणा के हैं। 100 में से 10 और बाकी 90 में सारे भारत के, सबसे ज़्यादा हरियाणा के हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर हरियाणा में क्या है? 3671 जो किलोग्राम है पर हेक्टेयर में हमारे यहाँ पे होती है। और इंडिया में 2070 होती है। तो देखिए ये 2015-16 के आंकड़े हैं। अगला देखिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज परसेंटेज ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन, जो बच्चे कम वजन के हैं उनके बारे में है कि सबसे कम वजन कहाँ का है बच्चों का। तो देखिए जो मॉडरेटली अंडरवेट है और जो सेवरली अंडरवेट है, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मॉडरेट होता है मध्यम, मॉडरेट क्या होता है? मध्यम। और सेवरली होता है बिल्कुल अधिक या बिल्कुल अंडरवेट, बिल्कुल भी जो कम हो या जो बहुत ज़्यादा मतलब कठोर हो उसको कहते हैं सेवरली। तो अब अगर हम इस डाटा को देखेंगे कि इसमें कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, तो सिरसा में है 1184 ऐसे बच्चे हैं जो मॉडरेटली, ये 1000 में से है 1184 अंडरवेट हैं। यहाँ पे 1120 है फतेहाबाद में, हिसार में 957 है, 665 भिवानी में है, 1006 है वो महेंद्रगढ़ में है, 774 रेवाड़ी में है और मेवात के अंदर है सबसे ज़्यादा 2509। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम वेट के बच्चे कहाँ हैं, तो मेवात के अंदर है। कहाँ है? मेवात है। ये यहाँ भी पिछड़ेपन में है। और अगर सेवरली अंडरवेट में देखें तो जो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वो कहाँ है? वो है 1 नंबर पे, जैसे हमारा था मेवात है, मध्यम जो कम वेट वाले हैं। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं तो जो हमारे पलवल है वो 68 है, 0.68 है। इतने प्रतिशत बच्चे हैं ये पलवल में। तो ये 1 नंबर पे पलवल है। जो क्रिटिकल हों, जो अत्यंत दुबले पतले हों, अंडरवेट हों, उनमें क्या है? पलवल है। क्या है? पलवल है। और एक मेवात है, यहाँ पे सबसे कम है। दोनों पहले पहले नंबर पे हैं। और ऐसा ज़िला जहाँ के बच्चे कम अंडरवेट हैं तो वो क्या, कौन सा है? वो है फ़िलहाल जहाँ तक मुझे निगाह आ रहा है रोहतक है। क्या है? रोहतक है। रोहतक में 0.23 बच्चे ऐसे हैं जो, सॉरी रोहतक नहीं है, सबसे कम महेंद्रगढ़ में है। कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है पहला नंबर, 0.21 बच्चे हैं जो कम, जहाँ सबसे कम बच्चे हैं जो सेवरली अंडरवेट है। सबसे कम कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। और उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो जैसे रेवाड़ी है, रेवाड़ी के अंदर 774 हैं, 586 हैं और 683 हैं, 1054 हैं। और अगर इनको अगर हम देखते हैं तो जो झज्जर है, झज्जर में 865 है। तो रोहतक है जो, वहाँ पे सबसे कम बच्चे हैं जो अंडरवेट हैं और वो है रोहतक। क्या है? रोहतक। रोहतक जो ज़िला है वो ऐसा ज़िला है जहाँ के बच्चे, कम बच्चे अंडरवेट हैं। वो है सिर्फ 586 बच्चे हैं। कितने हैं? 586
6 हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बाकी सभी जगह पे सबसे ज़्यादा बच्चे हैं जो अंडरवेट हैं। चाहे आप भिवानी को देख लो, चाहे आप हिसार को देख लो, चाहे कहीं भी देख लो, कैथल है, पंचकुला है। पंचकुला में भी 598 बच्चे हैं। पंचकुला में भी क्या है, 598 बच्चे हैं। और ये बच्चे सॉरी पंचकुला में 0.14 है, तो इसका मतलब 0.14 है, सॉरी जो हमने यहाँ पे दिखाया था कि 1 नंबर पे महेंद्रगढ़ है, सॉरी महेंद्रगढ़ नहीं है, पंचकुला है। 1 नंबर पे क्या है, पंचकुला है, जहाँ पे सबसे कम बच्चे हैं जो अंडरवेट हैं। और 2 नंबर पे महेंद्रगढ़ है, 2 नंबर पे महेंद्रगढ़ है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, अगर कोई त्रुटि हो भी जाती है मानवीय स्वभाव के कारण, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी उसको चेक कर सकते हो। ये डाटा एक्यूरेट है, मैं एक्यूरेट हूँ या ना हूँ। तो चलिए अगला देखते हैं। स्टेट वर्सेस नेशनल लिटरेसी रेट, साक्षरता की दर। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर हरियाणा में क्या है, 66.85%, लगभग 67%। और स्कूल एजड गर्ल्स 56.65%। लिटरेसी रेट 75.6%। ये हमने पहले कर ही लिया था। ये इंडिया का है, इंडिया का हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अगर कोई पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकता है। और ये बात महत्वपूर्ण है कि हरियाणा में शेड्यूल कास्ट की जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, 66.85 है। और हरियाणा में भारत से भी ज़्यादा है, 66.1 तो चलिए अगला देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकम इंडेक्स। इनकम जो इंडेक्स है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो ये हमने पहले कर लिया था कि कहाँ कहाँ कितनी इनकम है। ये दोबारा से आ गया गलती से। चलो अगला देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज हेल्थ इंडेक्स, ये भी हमने देख लिया था। और बस इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ये आपका चैनल है GS बाय ईश्वर सर। इसी तरह की महत्वपूर्ण ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे, क्योंकि ये जानकारी ऐसी जानकारी है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। धन्यवाद चैनल देखने के लिए।